नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास और मैं आपके साथ हिमांशु पाठक। बिहार में बदलाव की आवाज बुलंद करते हुए जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज पहुंचे सुपौल। यहां राघोपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर नीतीश सरकार और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पटना विधानसभा घेराव को लेकर हुए FIR पर प्रशांत किशोर ने खुलकर अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने कहा, हम बिहार की गरीब जनता की आवाज उठाने गए थे और अगर इसके बदले एक नहीं 10 FIR भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, बिहार की 94 लाख गरीब परिवारों से धोखा हुआ है। प्रशांत किशोर का दावा है कि जातीय जनगणना के बाद सरकार ने सभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये मदद जमीन पर नहीं दिखी। इतना ही नहीं, दलित और अति पिछड़ा वर्ग को 3 डिसमिल जमीन देने की जो बात 20 सालों से कही जा रही है, उसका भी हाल बेहाल है। अब तक सिर्फ 1.25 लाख परिवार को ही जमीन मिल सकी है और जमीन के दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार और लूट का आरोप लगाया गया। वहीं बिहार विधानसभा में हालिया मारपीट पर भी प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया। कहा, जब विधानसभा में गुंडे, शराब और बालू माफिया को भेजा जाएगा तो फिर संवाद की जगह गाली गलौज और मारपीट ही होगी। उन्होंने कहा कि जनसुराज का मकसद है इसी गंदी राजनीतिक व्यवस्था को बदलना। तेजस्वी यादव के विधानसभा चुनाव बहिष्कार की धमकी पर भी प्रशांत किशोर ने निशाना साधा। कहा, लोकतंत्र में सबको निर्णय लेने की आजादी है, अगर बहिष्कार करना है तो करे, ये गीदड़ भभकी क्यों। तो बिहार की सियासत में फिर गर्मा गया है माहौल। अब जनसुराज की जनसभाएं और तेजस्वी यादव की रणनीति आगे क्या मोड़ लेगी, यह राजनीति। बने रहिए अपना रोहतास के साथ। नमस्कार। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 वर्ष से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। तो इसलिए अगर और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज उठाने गए थे। वहाँ पर FIR हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए FIR होना है तो 1 के बजाय 10 FIR हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। विधानसभा में हाथापाई की स्थिति आई है सर। विधानसभा में कल हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई, कैसे देखते हैं? विधानसभा में अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश को जिताकर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई संवाद तो होने वाला है नहीं। ऐसे लोग को चुनकर जनता भेज रही है जिनको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, तो सदन में जाते हैं और जनता का आवाज उठाने के बजाय वहाँ गाली गलौज करते हैं। और वो कल बिहार की जनता ने कल देखा है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का भाषा, दोनों का बात करने का तरीका गाली गलौज, यही बिहार की राजनीति का संस्कृति बन गया है। और इसी को हटाने के लिए तो जनसुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है। रिपोर्ट दिया है जिसमें बिहार सरकार अपना बजट खर्च नहीं कर पाई है और 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बिहार सरकार हर साल 40 से 50,000 करोड़ रुपया सरेंडर करती है, खर्च नहीं करती है। एक और गरीबी से लोग तबाह हैं, एक और लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी ओर 50,000, 40,000, 60,000 करोड़ रुपया ये सरेंडर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। और जो कैग का रिपोर्ट आया है उसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? भाई, हर लोकतंत्र में सभी दल, लोकतंत्र में नेता और दल अपना विचार रखने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए तो बहिष्कार करें। ये धमकी देने की गीदड़ भभकी क्यों दे रहे हैं? बहिष्कार करें, इसमें कोई बात नहीं है, उनका निर्णय है।